बाबा साहब के स्टैचू को तोड़ दिया गया है। उस प्रकरण में पूरी दमदारी के साथ में निःशुल्क सेवा देते हुए वकील साहब प्रदीप कादियान जी, और उन्होंने पूरे दमखम के साथ में अपनी आर्गुमेंट दिखाई, अपना जोश दिखाया है, और उन्होंने ये दिखा दिया है कि हमारा समाज पैसे विहीन हो सकता है, साधन विहीन हो सकता है, लेकिन हमारे समाज में आज ऐसी ऐसी प्रतिभा है जो हमारे सामने है, जो समाज के लिए तन मन धन से पूरी तरह समर्पित है। आज उनसे बात करना चाहेंगे। वकील साहब, आपका पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने बिना पैसे लिए हुए समाज की आवाज़ उठाते हैं, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस महान शख्सियत, जिस महापुरुष की वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं, उनका नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी है, जिनके प्रयासों से हमें ये अधिकार मिले, हमें शिक्षा का अधिकार मिला, और शिक्षा का जब अधिकार मिला तो हमें कानून की डिग्री लेने का भी अधिकार मिला। वकील बनने के बाद एक चीज़ थी कि जो हमारा समाज है वो अच्छे वकीलों को जो है मोटी मोटी फीसें नहीं दे सकता, और हमारे समाज की जो अगर कोई बात उठा सकता है तो हमारे समाज का व्यक्ति उठा सकता है, क्योंकि हम त्रस्त हैं अपने समाज के उन राजनेताओं से जो बात तो हमारे समाज की करते हैं, वोट हमारे समाज की लेते हैं, लेकिन काम किसी दूसरे के लिए करते हैं। तो ये इंसिडेंट सर 7 मई 2022 का है, गांव नाहरपुर का, जहां पर हमारे महापुरुष, हमारे आदर्श डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की प्रतिमा को जो है गलत तरीके से, अवैध तरीके से, बिना कोई ऑर्डर के वहां से हटाया गया, और उस हटाने के दौरान उनकी, मेरे को जो पता लगा, उनकी जो हाथ की जो भुजा थी वो टूटी, उनका अपमान किया गया। और जब हमने गांव नाहरपुर की B.R. अम्बेडकर चौपाल में अपने गांव के गणमान्य व्यक्ति जो है नाहरपुर के, उनके साथ चर्चा परिचर्चा की कि भी जो DDA का जो एक गलत एक्ट था, दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई थी वो निंदनीय है, और हमें कानूनी रूप से इसके खिलाफ क्या स्टेप लेने चाहिए। तो SHO नॉर्थ रोहिणी ने वहाँ पर जो मौजूद हमारी बहनें थी, माताएं थी, हमारे बुजुर्ग थे, नौजवान साथी थे, उनके साथ बदतमीजी की, उनको गलत तरीके से, अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से उनको डिटेन किया गया, उनको थाने में ना ले जाके किसी अज्ञात जगह पर रखा गया। वहाँ पर ना उनको पानी पीने के लिए दिया गया, खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, और जो उनके राइट थे, वकीलों से बात नहीं करने दी गई, उनके परिवार से बात नहीं करने दी गई, FIR कोई है या नहीं है उसके बारे में नहीं बताया गया। मतलब जितने भी संवैधानिक अधिकार थे सबका हनन कर। वकील साहब, मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहूँगा, एक सवाल है मेरा। इससे रोहिणी कोर्ट में कम से कम SC ST के सैकड़ों वकील होंगे, लेकिन इस मैटर में, बाबा साहब वाले मैटर में, केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा 10 वकील आपके साथ में तो दिखे। क्या इन 10 वकीलों को ही बाबा साहब ने अधिकार दिया था? देखिए सर, मैं बाकी के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा, समाज हित के लिए जो व्यक्ति आज सामने आए, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, और जो नहीं आ पाए हैं, हो सकता है उनका कोई निजी कारण रहा हो, मैं उनकी आलोचना नहीं करूँगा, लेकिन उनसे उम्मीद करूँगा कि वो समाज हित में, समाज के अधिकारों के लिए जब लड़ाई की बात आती है तो वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए समाज के प्रति अपनी जो ड्यूटी है उसको निभाएं। तो मुद्दा ये है कि हम हमारे समाज के वकीलों को, दूसरे प्रोफेशनल्स को, पूरे समाज को इकट्ठा होकर अपने समाज की बात करनी चाहिए, और जब समाज की बात आती है तो प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, समाज के प्रति हमारे कुछ दायित्व भी, क्योंकि आज हम जो भी कुछ है अपने समाज की वजह से। वकील साहब, प्रदीप कादियान जी का अखिल भारतीय भीम सेना पूरा सम्मान करती है और हर तरह से आपको समर्थन करती है, और मैं आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। और जितने भी नाहरपुर प्रकरण में जितने भी समाज सेवी हैं, एक्टिविस्ट हैं, मैं ये कहना चाहूँगा अपने समाज के व्यक्तियों से, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जब भी हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति के ऊपर, माता बहन के ऊपर अगर कोई अत्याचार होते हैं तो कम से कम इतना जरूर करें कि 100 नंबर पे, 112 नंबर पे टेलीफोन करके या लिखित रूप से शिकायत जरूर करें, क्योंकि देश के अंदर जहाँ पर भी मेरे जैसे या मेरी टीम जैसे या हमारे समाज के कुछ अच्छे वकील हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर जाके उनके लिए लड़ेंगे। ये मेरा आश्वासन, और मैं ये वायदा करता हूँ आपके पेज के माध्यम से, भीम सेना के माध्यम से, सरकार देवर जी को भी आश्वासन दिलाता हूँ और आपकी पूरी टीम को
जहाँ भी कहीं हमारी टीम की, हमारे समाज के व्यक्तियों की, वकीलों की जरूरत होगी, निःशुल्क भाई साहब हम वहाँ पर जाके किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप हमारे को बुलाएंगे, हम आपके केस को लड़ेंगे। वो हमारे केस आपका नहीं होगा, वो हमारी आन बान शान होगी और हमारे जो माताएं बहनें हैं, हमारे जो भाई हैं, उनके आत्मसम्मान की लड़ाई है। जय भीम। यानी पुलिस ही क्राइम करती है, ऐसे स्थिति में क्या मैं भाई साहब भीम सैनिक हूँ, मैं पुलिस को छोड़ूंगा नहीं। मैंने रोहिणी नॉर्थ को वॉर्न किया था थाने के अंदर, मैं आपको नौकरी करना सिखाता हूँ। नौकरी करने का मतलब ये है कि मैं आपको अधिकार हमारे क्या है वो बता दूंगा, और आपने जो गलत तरीके से ये जो एक्ट किया है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवाएंगे, उसके खिलाफ रिट पिटीशन फाइल करवा, हो सकता है उसको सर्विस से भी हाथ धोना पड़ेगा।